हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज की क्लास में मैं आपके साथ जो एसएससी एमटीएस सितंबर 2023 का पेपर हुआ है उसमें रीजनिंग सेक्शन के जो कैलेंडर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी 27 शिफ्टों में टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका बिल्कुल ईजी और शॉर्ट ट्रिक के साथ जो सॉल्यूशन है वो मैं डिस्कस करूँगा। और फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी पैटर्न पर आपको जो क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स जैसे कि सीजीएल टायर 2, सीएचएसएल टायर 2, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और भी बाकी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में देखने को मिलेंगे। इसलिए बार बार इन क्वेश्चन को देखिए, इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में इन क्वेश्चन को अच्छे से कर सको। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है पहला आपका 2 अक्टूबर 2003 को इसने बताया है थर्सडे है। तो आपको बताना है 15 जुलाई 2010 को कौन सा वार होगा। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको कंडीशनल टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। इसने कंडीशन दे दी, पहले ही बता दिया कि इस डेट को कौन सा वार है। आपको बताना है दूसरी डेट जो कि 15 जुलाई 2010 है, उसको कौन सा वार होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहूँगा जिसके बेस पर हम जो है क्वेश्चन को यहाँ पर अटैम्प्ट करते हैं कैलेंडर चैप्टर में। सबसे पहले मैं कुछ आपको बेसिक कोड्स बताना चाहूँगा जो हम क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम यूज करेंगे। ये आपके कोड है 144025, 036 और 146। ये आपके कोड हैं 12 के 12 आपके मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं उनके। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये अलग अलग उनके कोड हैं, ये आपको याद करने होंगे। ये आपके नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में आपका जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा। ये एक कम हो जाएगा 0 और ये एक कम हो जाएगा 3। बाकी आपके कोड हैं 10 के 10 महीनों के, वो आपका सेम रहेंगे लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों में। तो आपको ये याद करने होंगे। याद करने की ट्रिक है आपकी जो आसान वो है, इसको 144 को 12 का स्क्वायर याद कर लेंगे, फिर 025 को 5 का स्क्वायर, 036 को जो है 6 का स्क्वायर और 146 को एज इट इज़ आपको याद करना होगा। जैसे जैसे आप बार बार क्वेश्चन में यूज करोगे आपको ये पक्के याद हो जाएंगे, फिर आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपके मंथ्स के कोड हैं। फिर एक सेंचुरी का कोड और है 4, 2, 0 और 6। ये आपका सेंचुरी का कोड है। ये 100 साल के लिए, ये 200 साल के लिए, ये 300 के लिए, ये 400 के लिए। जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताऊंगा इनको कैसे यूज करना है। ओके, तो ये आपको सबसे पहले लर्न करने होंगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसने कंडीशन दी है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये वाला जो डेट दी है हम इसका जो है अपने मेथड से इसका वो है सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले सेकंड यानी 2 लिखना है, 2 अक्टूबर है। अक्टूबर का कोड हमने अभी देखा था। अक्टूबर का क्या कोड था, जो हमने कोड लिखे उसमें 1 था, उसको प्लस में करेंगे। फिर 2003 को, साल को जो कैसे तोड़ते हैं हम पार्ट्स में, 1600 + 400 + 3। 1600 में इसलिए क्योंकि 1600 पूरा 400 से डिविजिबल है, इसलिए उसमें 0 ऑड डे होंगे, तो उसको हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। फिर 400 आए, जो ये 1600 के बाद 400 बचा है, ये हमारा यहाँ पर सेंचुरी का कोड होगा। यहाँ पर 100 साल बच सकते हैं, 200, 300 या फिर 400, फिर से यही रिपीट होगा। तो ये जो 400 बचे हैं इसके लिए मैंने सेंचुरी का कोड क्या बताया था, 6। फिर आपका 3 साल और बचे हैं, 400 + 3 है, 3 आएगा वहाँ पर। और अगर 3 में कुछ लीप ईयर होते, अगर 3 से ज़्यादा होते वो, तो लीप ईयर भी आते, उनको फिर हम प्लस करते हैं। यहाँ पर लीप ईयर नहीं है, तो ये सब को जोड़ के आपको 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सबको पता है। तो ये पूरा करके आपको 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है आपको। रिमाइंडर यानी शेषफल हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, ये 6 और 7 पूरा डिविजिबल है, 3 और 2 5 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो 5 अगर आपका रिमाइंडर बचा है तो इसने पहले ही दिया है 5 रिमाइंडर पर आपका थर्सडे का दिन है, वीरवार का दिन है। अब फिर से हम 15 जुलाई 2010 को कैलकुलेट करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा। सेम पैटर्न पर 15 आपका जुलाई का कोड आपका चेक करेंगे, 0 आएगा। फिर 2010 को 1600 + 400 + 10 लिखेंगे। 1600 का 0 आता है, 400 में सेंचुरी का कोड 6 होता है और 10 में आपके 10 साल तो आएंगे ही आएंगे। अब 10 साल में लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर 10 साल में 2 बार आएंगे। 4 से डिवाइड करके हम लीप ईयर निकालेंगे, 2 बार आपका 2000 साल में लीप ईयर आएंगे। यहाँ पर 10 हमने एज इट इज़ क्यों किया, क्योंकि नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक जो दिन है ऑड डे होता है। जब 365 डेज होते हैं नॉर्मल जो ईयर है, उसमें 7 से डिवाइड करते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, वो ऑड डे होता है एक नॉर्मल ईयर में। तो 10 साल में 10 होंगे। ओके, और जो लीप ईयर होते हैं एक्स्ट्रा, उसमें 2 दिन होते हैं अधिक दिन या ऑड डे।
यानी 366 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं 2 एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं, वो होते हैं। तो 10 में हमने लीप ईयर के भी काउंट कर लिए एक एक तो, लेकिन 2 एक्स्ट्रा जो लीप ईयर के होंगे वो हमने यहाँ पर ऐड किए। तो ये आप अगले क्वेश्चन में भी ध्यान रखना ये कैसे हमने किया। 7 से हम डिवाइड करेंगे, पूरे को ऐड करके रिमाइंडर चेक करेंगे। यहाँ पर आपका रिमाइंडर, यहाँ पर भी आपका 5 बचेगा। आप ध्यान से इसको देखिए और रिमाइंडर देखिए, 5 ही बचेगा आपका, आप चेक कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अब ध्यान देना होगा, इसने 5 के कोड पर बताया थर्सडे, तो 5 ही दोबारा बचा, तो इसमें भी आपका थर्सडे आएगा, यानी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करके बार बार देखिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वहाँ पर मैं आपका डाउट जो है एब्सोल्युटली आपका डाउट क्लियर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जुलाई 2011 को इसने बताया वेडनेसडे, बताना है 16 फरवरी 2010 को कौन सा वार होगा। सेम मेथड पर कैलकुलेट करेंगे, 6 लिखेंगे, जुलाई का कोड आपका 0, फिर 1600 + 400 + 11 लिखेंगे 2011 को। 1600 में 0 होते हैं, 400 में सेंचुरी का कोड 6 होता है, और 11 साल तो है ही हैं। 11 साल में लीप ईयर कितने बार आएगा, 2 बार। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 बचेगा, और 4 अगर रिमाइंडर बचा है तो इसने पहले ही दिन दिया है वेडनेसडे। अब 16 फरवरी 2010 का चेक करते हैं, 16 लिखेंगे, फरवरी का कोड नॉर्मल ईयर है 2010, तो फरवरी का कोड 4 आएगा, लीप ईयर होता तो 3 आता आपका। फिर 1600 + 400 + 10 लिखेंगे, 1600 में 0 होते हैं, 400 में सेंचुरी का कोड जो आपका 6 होता है। फिर 10 साल तो है ही, 10 में लीप ईयर 2 बार आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। रिमाइंडर यहाँ पर आपका आएगा 3। पिछली बार रिमाइंडर सेम था तो सेम डे आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर रिमाइंडर 4 पर वेडनेसडे आता है तो रिमाइंडर 3 उसके एक दिन पहले आया होगा, तो रिमाइंडर 3 पर उसके एक दिन पहले यानी ट्यूसडे आएगा, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई सारे हम कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको सभी जो डाउट्स हैं, सभी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। 7 मई 2000 का इसने दिया है संडे, 15 जुलाई 2010 को बताना है कौन सा वार होगा। इसी के बेस पर हमको निकालना है, इसलिए इनको कंडीशन बेस्ड बोला गया। तो 7 मई 7 लिखेंगे, मई का कोड 2000 आपका लीप ईयर होता है, लेकिन मई में लीप ईयर हो नॉर्मल ईयर हो सेम आपका कोड रहेगा। मई का कोड 2 आता है। फिर आपका नेक्स्ट 1600 + 400 लिखेंगे इसको, 1600 में 0 होते हैं, 400 में सेंचुरी का कोड आपका 6 आएगा। तो रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 7 से पूरा कैंसिल, 6 और 2 8, तो रिमाइंडर 1 आया आपका, और एक रिमाइंडर आया तो इसने दिन दिया है संडे। सेकंड चेक करेंगे 15 जुलाई 2010, 15 लिखेंगे एज इट इज, जुलाई का कोड क्या है आपका 0, फिर 1600 + 400 + 10 आएगा, 1600 में 0 होते हैं, 400 का सेंचुरी कोड 6, 10 साल में 10 तो आएंगे ही आएंगे, 2 लीप ईयर भी होंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 5। अब ध्यान दीजिए, रिमाइंडर 1 आया तो संडे है, उसके बाद रिमाइंडर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फिर थर्सडे पे 5 आएगा, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। तो इस के बेस पर आपको ऐसे डे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 5 अक्टूबर 2003 को है संडे, बताना है 14 जुलाई 2010 को। 5 अक्टूबर सेम 5 लिखेंगे, अक्टूबर का कोड क्या है आपका 1 है। फिर आपका नेक्स्ट है 1600 + 400 + 3 लिखेंगे 2003 को, 1600 में 0 होते हैं, 400 का सेंचुरी कोड 6, 2003 में आपके 3 साल बचे हैं, और इसमें लीप ईयर नहीं आएगा, 3 साल में नहीं, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 पे है आपका संडे, इसने बताया है संडे का दिन है। अब नेक्स्ट देखिए 14 जुलाई 2010, 14 लिखेंगे, जुलाई का कोड आपका जो है 0, 1600 + 400 + 10 लिखेंगे, 1600 में 0, 400 का सेंचुरी कोड 6, 2010 में 10 साल तो आएंगे ही आएंगे, उसके एक्स्ट्रा जो 2 लीप ईयर है उसके आएंगे ओड डे। तो रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर ध्यान से देखिए यहाँ पे आएगा 4। अब ध्यान दीजिए, एक रिमाइंडर पे संडे है, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यानी 4 पे क्या आना चाहिए, मंडे, ट्यूसडे और आपका वेडनेसडे। 4 पे वेडनेसडे आना चाहिए, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। तो ये क्लियर है आपको पैटर्न, किस तरह से आपको ये सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो SSC MTS सितंबर 2023 में आपके आए हैं। बाकी एग्जाम्स में भी सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 3 मई 2010, 3 को ऐसे लिखेंगे एज इट इज, मई का कोड 2 है, 1600 + 400 + 10 आएगा,
फिर उसमें 0 आएगा 1600 का, 400 का सेंचुरी कोड 6, 10 में जो है 10 साल तो आएंगे ही आएंगे, उसमें 2 लीप ईयर है। 7 से डिवाइड रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे निकालिए ध्यान से, 2 आएगा। इसने दिया है दिन मंडे, 2 रिमाइंडर पे मंडे आया। 16 दिसंबर 2014 चेक करते हैं, 16 है, दिसंबर में आपका 6 होता है कोड। फिर 1600 प्लस 400 प्लस 14 आएगा, 1600 में 0 होता है कोड, जो आपका ओड डे आएंगे 1600 साल में। 400 में सेंचुरी कोड 6 है, 14 में 14 है, और 14 में लीप ईयर कितने आएंगे 3। 4 से डिवाइड करके देखेंगे लीप ईयर, तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर यहाँ पर आप ध्यान से करेंगे तो आपका 3 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर 2 रिमाइंडर पे मंडे है तो 3 पे क्या आएगा, अगला दिन आएगा, यानी ट्यूसडे। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर दिया इसने 4 नवंबर 2021 को है थर्सडे। आपको बताना 13 मई 2023। 4 नवंबर 2021, 4 लिखेंगे, नवंबर का कोड क्या है आपका 4 आएगा। फिर 2021 को 1600 प्लस 400 प्लस 21 लिखेंगे, 1600 में 0 आता है, 400 का सेंचुरी कोड 6 होता है। 21 में 21 तो आएंगे ही आएंगे, प्लस में 5 आपके लीप ईयर आते हैं, उसके ओड डे आएंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, ध्यान से चेक करिए, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 रिमाइंडर है तो दिन दिया है थर्सडे। अब 13 मई 2023 को निकालना है, तो 13 लिखेंगे, मई का कोड आपका 2 है, 1600 प्लस 400 प्लस 23 आएगा, तो 1600 में 0 होते हैं, 400 का सेंचुरी कोड 6 आता है। 23 में 23 तो आएंगे ही आएंगे, प्लस में 5 आपके लीप ईयर आएंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर देखिए यहाँ ध्यान से 0 आएगा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है आपके, पहले 5 रिमाइंडर बता, उसके बाद नेक्स्ट पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 6 बचेगा, फिर आपका 0 आएगा। 6 के बाद आपका 7 रिमाइंडर नहीं बचेगा, अगर 7 से डिवाइड करोगे, पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 5 के बाद 6 आएगा, 6 पे आपका फ्राइडे आएगा, और फिर 0 बचेगा तो आपका सैटरडे आएगा, यानी 4 पे आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 16 सितंबर 1980 का ट्यूसडे है, 3 सितंबर 1985 को बताना है। देखिए यहाँ पर एक कुछ अलग पैटर्न हम यूज करेंगे। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं उनमें जो महीना था यहाँ पर और जो पूछा गया महीना है वो अलग अलग थे, थोड़ा दूर दूर थे, उनमें हमने मेथड यूज किया, वो हमने देख लिया। अब अगर आपका महीना सेम आए, सितंबर का यहाँ पर महीना है, यहाँ पर भी सितंबर का ही पूछा जाए, तो हमें एक अलग आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उसमें कैसे करेंगे आप। इसमें कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, जब महीने अलग अलग होते हैं तब तो ये कंसेप्ट आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें दिन काउंट करने पड़ जाते हैं आपको, और वो महीने अलग अलग हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जब महीना सेम हो, सितंबर यहाँ पर है, सितंबर यहाँ पर है, जुलाई यहाँ पर होता, वहाँ पर भी जुलाई होता, तो तब हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। जब भी कोई नॉर्मल ईयर है, उसके अगला नॉर्मल ईयर है, सेम डेट जो होगी वो एक दिन आगे होगी नेक्स्ट ईयर में। मान लो 16 सितंबर 1980 है, 16 सितंबर 1981 में, अगर 1980 नॉर्मल ईयर है उस केस में बोल रहा हूँ मैं, तो 81 में आपका अगले दिन जो है, यहाँ पर ट्यूसडे है तो अगला दिन जो है आपका वेडनेसडे होगा। लेकिन अगर लीप ईयर है, लीप ईयर में ध्यान रखना है, लीप ईयर में अगर फरवरी के बाद वाला महीना है तो उसमें 2 दिन आगे होगा, और फरवरी से पहले का महीना है तो आपका 1 दिन आगे होगा। यानी मेन कंसेप्ट क्या है, आपको फरवरी का ध्यान रखना है। फरवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो उसके बाद चेक कर लेना है कहाँ तक महीना है। अगली फरवरी से अगर अगला नॉर्मल ईयर आ गया है, लीप ईयर से अगला नॉर्मल ईयर, तो अगली फरवरी से पहले वो जो है आपका 1 ही दिन बढ़ेगा, 2 नहीं बढ़ेंगे। तो कंसेप्ट मेन क्या है, 29 फरवरी सिर्फ लीप ईयर में आती है, उससे 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो यहाँ पर चेक करिए आप कितने ईयर है। अब 80 से 81, 81 से 82, 82 से 83, 83 से 84 और 84 से 85, यानी कितने 5 साल हो गए आपके। अब 5 साल में हमने नॉर्मल देख लिया कि 5 साल तो में 5 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में एक जो है लीप ईयर चेक करने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो लीप ईयर में क्या होगा, अब 80 में नोट कीजिए, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये आप एक बार समझ लीजिए ध्यान से, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर पाएंगे। अब 80 ईयर है जो, उसमें दिन बढ़ा है फरवरी के बाद, फरवरी के बाद दिन बढ़ता गया, लेकिन जब 81 आएगा, जनवरी फरवरी आएगा, उस टाइम पे वो दिन एक ही सिंगल काउंट होगा, 2 दिन नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो दिन वहाँ तक बढ़ चुका है, तो वो एक ही बार जो है काउंट होगा। तो यहाँ पर दिन बढ़ेगा जो वो लीप ईयर का बढ़ेगा, वो 84 के कारण बढ़ेगा। ठीक है,
क्योंकि हम सितंबर का देख रहे हैं तो सितंबर तक वो एक ही दिन बढ़ेगा। वो फरवरी तक बढ़ा है दूसरा दिन, लेकिन आगे वो डेट आएगी जो 81 की सितंबर की 16 सितंबर, उसमें एक ही बार बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो सिर्फ एक और बढ़ेगा तो 6 दिन बढ़ेंगे, और 6 दिन बढ़ेंगे और डेट सेम आएगी। अभी अब 16 सितंबर को हमको पता चला है 1985 में क्या है, 6 दिन आगे, ट्यूसडे से 6 दिन आगे करेंगे क्या आएगा, मंडे। ट्यूसडे से अगर आप छठा दिन देखेंगे तो मंडे आएगा, क्योंकि 7 दिन बाद रिपीट होता है, 7 दिन बाद ट्यूसडे ही आ जाता, लेकिन उससे 6 दिन बाद देखना है तो आपका मंडे आएगा, एक दिन पहले। अब 16 सितंबर का पता चला है 1985 में मंडे है, 3 का हमको निकालना, तो एक एक हफ्ता कम करके देखते हैं। 16 से जो है पिछले हफ्ते क्या आएगा आपका, 9 को आएगा सेम मंडे, 9 के बाद 2 को आएगा, 2 को मंडे आया है तो 3 को क्या आएगा, ट्यूसडे। आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। तो ऐसे आपको काउंट करके कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 15 फरवरी 2010 को मंडे है, 7 जुलाई 2011, तो अलग अलग है, तो हम कैलकुलेट करेंगे पिछले मेथड से। 15 लिखेंगे, फरवरी का कोड क्या आएगा आपका 4, 2010 को 1600 प्लस 400 प्लस 10 लिखेंगे, 1600 में 0 होता है, 400 का सेंचुरी कोड 6, 10 में 10 तो आएंगे ही, साथ में लीप ईयर 2 होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा आपका, 2 आएगा। यहाँ पर आप चेक करिए इसको ध्यान से, 2 आपका शेषफल बचना चाहिए। नेक्स्ट 7 जुलाई 2011 को देखेंगे, और 2 पे आपका दिन दिया है मंडे, इसने 7 का 7 लिखेंगे, जुलाई का कोड है आपका 0, फिर आपका 2011 को डिवाइड करेंगे 1600 प्लस 400 प्लस 11, 1600 में 0 होते हैं, 400 का सेंचुरी कोड 6, 11 में 11 साल तो आएंगे ही आएंगे, साथ में लीप ईयर कितने आएंगे, 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर आएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। रिमाइंडर चेक करेंगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 5, ध्यान से देखिए 5 आपका रिमाइंडर बचेगा। अब ध्यान दीजिए 2 पे अगर मंडे है तो 5 पे क्या आएगा, 3 पे आपका ट्यूसडे आएगा, 4 पे आपका वेडनेसडे, 5 पे आपका थर्सडे, यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 13 मार्च 2007 को है ट्यूसडे, और बताना है 14 सितंबर 2017, यानी अलग अलग मंथ है तो पिछले वाला मेथड यूज करेंगे। 13 लिखेंगे, मार्च का कोड क्या है आपका 4 है, 2007 को 1600 प्लस 400 प्लस 7 लिखेंगे, और 1600 में 0, 400 का सेंचुरी कोड 6, साथ में 7 तो होंगे, साथ में एक लीप ईयर आएगा, 7 से डिवाइड रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा 3 बचेगा यहाँ। फिर आप चेक कीजिए 14 सितंबर 2017, 3 रिमाइंडर पे आपका ट्यूसडे डे दिया है, तो 14 प्लस सितंबर का कोड क्या है 6 है। फिर आपका 2017 को 1600 प्लस 400 प्लस 17 लिखेंगे, 1600 में 0 आएंगे, 400 का सेंचुरी कोड 6 है, 17 में 17 तो आएंगे, प्लस में 4 आपके लीप ईयर, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर शेषफल यहाँ पर 5 बचेगा। और अगर 3 पे आपका ट्यूसडे है तो 5 पे क्या आएगा, 4 पे आपका जो आएगा वो वेडनेसडे आएगा, 5 पे आपका थर्सडे आएगा, तो थर्सडे ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 12 दिसंबर 2009 को सैटरडे है, तो 16 दिसंबर 2014 को क्या हुआ। तो सेम हमने पिछला देखा था, सेम मंथ है, तो कैसे चेक करेंगे आप, सेम मंथ है तो हम डेज ईयर काउंट करेंगे पहले, 9 से 14 तक जो है 5 साल तो आपके हो गए, साथ में बीच में लीप ईयर कौन सा आया है, एक बार आया सिर्फ 2012, तो 12 लीप ईयर है तो एक दिन और बढ़ेगा, तो ये आपका 6 हो गया, यानी 12 दिसंबर 2009 से चेक करेंगे तो 6 दिन आगे आएंगे, तो 12 दिसंबर 2014 निकलेगा, सेम डेट निकलेगी, ये ध्यान रखना है, इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर सेम डेट निकलेगी तो सैटरडे से 6 दिन आगे कौन सा दिन होगा, सैटरडे से 7 दिन आगे सैटरडे आएगा, 6 दिन आगे आपका कौन सा आएगा, सैटरडे से पहले वाला दिन फ्राइडे। अब फ्राइडे आया है तो 12 को आया है फ्राइडे, ये ध्यान रखना है। अभी इतना करते ही क्वेश्चन को जो ऑप्शन को जो है चूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। 16 दिसंबर को निकालना है, 12 को फ्राइडे है, 13 को आपका सैटरडे, 14 को संडे, 15 को मंडे और आपका 16 को ट्यूसडे, यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। तो सेम डेट वाले आपको ऐसे, सेम मंथ वाले ऐसे करने हैं। इसमें भी आपका सेम मंथ दिया है, 4 दिसंबर 1987 को फ्राइडे है, 12 दिसंबर 2009 को बताना है। तो देखेंगे 87 से 2009 कितने साल हुए टोटल ये आपके 22 तो साल हो गए, 87 से 2009 काउंट करेंगे, 13 और 9 आपके 22 हो गए, और प्लस में आपके लीप ईयर कितनी बार आया, 88 आया, 92 आया, 96 आया, 2000 आया, 2004 आया, 2008 आया, 6 बार जो है आपका लीप ईयर आया। 28 आपका जोड़ बना है, रिमाइंडर चेक करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आया,
जीरो का मतलब है सेम डे रिपीट होगा, यानी 7 से पूरा डिविजिबल है। नेक्स्ट जो है पूरा सेम डे, तो 4 दिसंबर 2009 को आपका दिन आएगा सेम फ्राइडे, जो दिन आएगा 4 दिसंबर को। लेकिन अभी 4 दिसंबर का कैलकुलेट किया है, 12 का निकालना है। 4 और 7 11 को सेम डे फ्राइडे होगा और 12 को आपको एक दिन आगे सैटरडे, यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। तो ऐसे सेम मंथ वाले आपको ऐसे काउंट करने पड़ेंगे। 11 दिसंबर 2009 को फ्राइडे है, 18 दिसंबर 2014 को निकालो। तो सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन वाली, काउंट करेंगे। महीना सेम है, दिसंबर, यहाँ पर भी दिसंबर है। पहले 11 दिसंबर 2014 को निकालते हैं कौन सा वार आएगा। अगर 9 से 14 तक काउंट करेंगे, आपके 5 साल बने हैं। 9 से 14 तक 5 साल बने हैं, प्लस में आपका लीप ईयर कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया है 2012, तो ये भी 6 दिन आगे आएगा। फ्राइडे से 6 दिन आगे आपका थर्सडे आएगा, और थर्सडे है आपका 11 दिसंबर का। तो 11 से 18 निकालना है, तो नेक्स्ट 7 दिन के बाद 11 से प्लस 7 18 हुआ, तो सेम डे रिपीट होगा थर्सडे, यानी ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। तो ये आपको कंफर्म है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 7 नवंबर 2005 को मंडे है, 17 नवंबर 2015 को निकालना है। तो सेम मेथड यूज करेंगे। 2005 से 2015 10 साल हो गए। लीप ईयर कितनी बार आया आपका, लीप ईयर कितनी बार आएगा, 2008 में आएगा, 12 में आएगा, ठीक है, सिर्फ 2 बार आएगा। रिमाइंडर चेक कीजिए, 12 हुआ, ये 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 5, ठीक है। 5 रिमाइंडर आया, तो मंडे से 5 दिन आगे कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी सैटरडे आया 7 नवंबर का। उसके बाद सैटरडे आएगा 14 को, फिर नेक्स्ट जो है 14 के बाद 15 को आपका संडे, 16 को आपका मंडे, और 17 को आपका 17 नवंबर को निकालना है, तो ट्यूसडे ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। तो ये क्लियर है आपको दोनों मेथड्स, जब सेम मंथ दिया है, जब सेम मंथ नहीं दिया। 15 जुलाई 2010 का निकाल बताया है, थर्सडे है, 5 जून 2022 का निकालना। तो 15 जुलाई को लिखेंगे हम, 15 महीना अलग अलग है, तो मेथड ये यूज करेंगे। जुलाई में जो आपका कोड है वो है 0, 2010 को 1600 प्लस 400 प्लस 10 लिखेंगे। 1600 में 0 होता है, 400 का सेंचुरी कोड 6 होता है। 2010 में 10 में 10 तो आएंगे ही, साथ में 2 लीप ईयर। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर आपका 5 आएगा, और 5 रिमाइंडर पे इसने बता दिया पहले ही थर्सडे है। अब नेक्स्ट में चेक करेंगे 5 जून 2022, 5 प्लस जून का कोड 5, 2022 को 1600 प्लस 400 प्लस 22, 1600 में 0, 400 में 6 होता है सेंचुरी कोड, 22 में 22 तो आएंगे, प्लस में 4 पंजा 20, यानी 5 आपके लीप ईयर। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यहाँ पर 1 आएगा। 5 पे अगर थर्सडे है, फिर 6 पे आपका क्या आएगा, फ्राइडे, फिर 0 आएगा। 6 के बाद ध्यान रखना 0 रिमाइंडर आएगा, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 पे आपका क्या आएगा, सैटरडे, 1 पे आपका क्या आएगा, संडे। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 3 अक्टूबर 2011 को मंडे है, 4 नवंबर 2021 को बताना है। तो 3 अक्टूबर, तो मंथ अलग अलग है, तो 3 लिखेंगे। अक्टूबर का कोड आपका 1 है। 2011 को 1600 प्लस 400 प्लस 11 लिखेंगे। 1600 का 0 आएगा ऑड डे, तो 400 का सेंचुरी कोड 6 होता है। 11 में 11 साल तो आएंगे ही, प्लस में इसमें लीप ईयर आएंगे आपके 2। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। रिमाइंडर ध्यान से देखिए आपका 2 आएगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 2 आपका रिमाइंडर आएगा। 2 पे इसने मंडे बताया। फिर 4 नवंबर का निकालना है, नवंबर का कोड 4 आएगा। 1600 प्लस 400 प्लस 21 बनेगा 2021 का। 1600 में 0, 400 में आपका 6 सेंचुरी कोड, 21 में 21 साल तो आएंगे, प्लस में आपका 5 आएगा लीप ईयर। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। रिमाइंडर आपका यहाँ पर 5 आएगा, ध्यान से चेक करिए, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 5 बचेगा। अब 2 पे आपका मंडे है, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे आपका वेडनेसडे, और 5 पे आपका थर्सडे आएगा, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 11 जून 1987 को थर्सडे है, 4 दिसंबर 1989 को बताना। तो 11 लिखेंगे एज इट इज़। जून का कोड क्या है आपका, 5 है। 1600 प्लस 300, ध्यान दीजिए अब तक 2000 का साल आ रहा था, 1600 प्लस 400 करते थे, यहाँ पर 1600 प्लस 300 प्लस 87 आएंगे इसके टुकड़े। 1600 में 0 आता है एज इट इज़। 300 में आपको सेंचुरी कोड ध्यान रखना 0 है, मैंने आपको लिखवाया है शुरू में ही। 87 में 87 साल आएंगे, और 87 में लीप ईयर निकालने हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 21 चौक 84, 21 आपके लीप ईयर आएंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे। रिमाइंडर यहाँ पर आपका बचेगा 5।
ध्यान से चेक करिए, रिमाइंडर आपका 5 बचना चाहिए। 5 पे इसने दिन बताया थर्सडे। अब 4 दिसंबर 1989 में 4 तो ऐसे लिखेंगे, दिसंबर का कोड 6 होता है। 1989 में 1600 प्लस 300 प्लस 89, 1600 में 0 और आपका 300 में आपका फिर से 0, 89 में 89 तो आएंगे ही आएंगे, प्लस में लीप ईयर कितने आएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 22 चौके 88 होता है, तो 22 आपके लीप ईयर आएंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा आपका 2। तो अब ध्यान से देखिए, 5 रिमाइंडर बचा, उसके बाद 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 पे आपका क्या आएगा फ्राइडे, फिर 0 रिमाइंडर बचेगा 6 के बाद तो सैटरडे आएगा, और 0 पे अगर सैटरडे आया तो 1 पे संडे और 2 पे आपका मंडे, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आपके कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं। सेम ईयर हो तो आपको कैसे सोल्व करने हैं, और अगर सेम मंथ हो तो कैसे सोल्व करेंगे आप, सेम जो मंथ नहीं है तो कैसे सोल्व करेंगे। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ ये मेथड आपको अच्छे से समझ आ गए। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपके अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको लेकर आता हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारी डेली वीडियो, डेली क्लासेज जो मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप आसानी से इन वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।